आइए प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं। दक्षिण भारत के दौरे पर जा रहे हैं वो, और इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे और सबसे पहले वो केरल जाएंगे। 2 महीने से भी कम समय में प्रधानमंत्री तीसरी बार केरल का दौरा करने जा रहे हैं। आज वो केरल की धरती से स्पेस प्रोग्राम को 1800 करोड़ की सौगात देंगे। केरल बीजेपी की पदयात्रा में भी, और जो उसका समापन कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होने का उनका कार्यक्रम है, और उसके बाद वो एक रैली को संबोधित करेंगे। केरल से पीएम मोदी आज ही तमिलनाडु भी पहुंच जाएंगे। ये ताजा अपडेट उनके दक्षिण भारत के दौरे से जुड़ा हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी का केरल में क्या कार्यक्रम है, थोड़ा और विस्तार से आप समझ लीजिए। सुबह 10:45 पर वो तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। उसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे, मशहूर ये संस्थान। इसके बाद स्पेस प्रोग्राम से जुड़ी 3 परियोजनाएं हैं, उनके बारे में वो घोषणाएं करेंगे। स्पेस प्रोग्राम को 1800 करोड़ की सौगात आज ही प्रधानमंत्री मोदी देंगे। पहली परियोजना क्या है वो आप समझ लीजिए। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पीएसएलवी एकीकरण सुविधा होगी। इसके तहत दूसरी परियोजना यह है कि महेंद्रगिरी में सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी की सुविधा होगी। तीसरी परियोजना क्या है? तीसरी परियोजना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC में ट्राइसोनिक विंड टनल बनाई जाएगी। पीएम मोदी का केरल में कार्यक्रम क्या है, आइए आप वो भी समझ लीजिए। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की पदयात्रा का समापन है आज। रैली में आज प्रधानमंत्री मोदी वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए उनका ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण। केरल में ये कार्यक्रम उनका होगा। तो स्पेस प्रोग्राम को 1800 करोड़ की सौगात देंगे, और उसके बाद जो बीजेपी का कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये बीते 2 महीने से भी कम वक्त में केरल का तीसरा दौरा है। पीएम मोदी ने पिछले महीने केरल में 2 बड़े रोड शोज किए थे, एक त्रिशूर में, दूसरा कोच्चि में, और आज प्रधानमंत्री एक बार फिर केरल पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि 400+, 400+ का टारगेट हासिल करने के लिए बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार खुलना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों है वो जरा आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाते हैं। तो चुनावी कामयाबी के लिहाज से दक्षिण भारत बीजेपी की दुखती रग रहा है। कर्नाटक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में बीजेपी को ज्यादा कामयाबी कभी नहीं मिल पाई। ग्राफिक्स के जरिए इस बात को समझिए थोड़ा डिटेल में आप। दक्षिण भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है कुल 8। हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, और उनमें लोकसभा की कुल सीटें हैं 132। 2014 की अगर बात करें तो बीजेपी ने इन 132 में से 22 सीटें जीती थी, यानी करीब 17%। बीजेपी ने पूरे देश में बहुमत हासिल किया था, लेकिन दक्षिण में सिर्फ 17%। और 2019 में जब बीजेपी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया, तब भी उसे दक्षिण से 29 सीटें ही हासिल हुई। तेलंगाना की बात करते हैं, वहां पर लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 में यानी पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। आंध्र प्रदेश में 25 में से एक भी सीट पर बीजेपी को कामयाबी हासिल नहीं हुई। कर्नाटक में बेहतरीन रिजल्ट मिला बीजेपी को, वहां पर 28 सीटें हैं, 25 पर बीजेपी विजयी हुई थी। और अगर तमिलनाडु की बात करें, जहां पर 39 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी को यहां पर एक भी सीट नसीब नहीं हुई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।